तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। मैं कहूंगी यहाँ पर कि सारे कॉन्फ्लिक्ट बुरे नहीं होते। 2 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल और दूसरा प्रोफेशनल टाइप के, जो कि अक्सर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होते हैं। लेकिन पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर बार आप ओवर इमोशनल होकर के सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं। आपके मन में जेलसी, नफरत और कंपटीशन की फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन कलीग्स के बीच अक्सर कॉन्सेप्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव चीज है। इसमें आप पर्सनल चीजें इन्वॉल्व नहीं करते। हालांकि कई बार लोग इसमें भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये इमोशंस हेल्दी होते हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टीव जॉब्स अपने एक मैनेजर के पास आकर बोलता है, देखो इस तरह की हरकत जो तुमने की है कोई बेवकूफी करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि तुम्हें मैंने जॉब पे रखा क्यों है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये तरीका सही है अपने एम्प्लॉयज से बात करने का? इसके बजाय जॉब्स अगर कुछ इस तरह बोले, देखो मुझे लगता है कि तुमसे एक बड़ी मिस्टेक हुई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है। मैं तुम्हारी नॉलेज और एक्सपीरियंस की वैल्यू करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम इस टाइप की मिस्टेक रिपीट करो, यानी कि दोबारा करो। इसीलिए मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। वाह, मतलब दोनों सेंटेंस को सुनकर के ही समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। तो इस दूसरे एग्जाम्पल में स्टीव जॉब्स ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही वार्म रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो उस मैनेजर को पर्सनल लेवल पर जाकर के कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन 2 टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच डिफरेंस है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं है, इसीलिए इसे अवॉइड किया जाए। तो इससे होता यह है कि ऐसे लोग अपनी ओपिनियन को कभी शेयर ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये कितनी गलत बात है। लोग कॉन्फ्लिक्ट्स के डर से चुप है, अपना सजेशन देने से डरते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पर सबको अपनी बात कहने का हक है और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन काफी ज्यादा मैटर करती है। अपने एम्प्लॉयज का माइंड स्टेट जानने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर स्टाफ मीटिंग कीजिए। इन मीटिंग्स में बॉस को कुछ ऐसे बिहेव करना चाहिए, द फर्स्ट अमंग इक्वल पीपल। उसे श्योर करना होगा कि हर चीज बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन और डिबेट के ऑर्डर में रहे। एक अच्छा सीईओ सबकी ओपिनियन सुनने के बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इस तरह से आप अपनी मीटिंग्स में बेकार की बटरिंग, चापलूसी और डिसऑनेस्ट क्लेम्स को अवॉइड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करेंगे कि वो फ्रैंक और ऑनेस्ट अप्रोच के साथ अपना काम करे, क्योंकि उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट का कोई डर होगा ही नहीं। मगर ऐसा भी ना हो कि आपको कॉन्फ्लिक्ट से ही प्यार हो जाए। इस बुक के ऑथर इसे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद करेगा, लेकिन लाइफ में अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना हो तो ये रियल लाइफ नहीं है। हमें हर हाल में अपना काम करते रहना है। स्टीव जॉब्स अक्सर अपने इन्वेस्टर्स के साथ बहस में पड़ जाते थे। उनके आइडियाज इतने बोल्ड और इनोवेटिव होते थे कि बाकी लोग कोई क्रूशियल स्टेप लेने से डरते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स कॉन्फ्लिक्ट से घबराते नहीं थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए और इसीलिए कभी पीछे नहीं हटते थे। हालांकि वे इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि पर्सनल मैटर्स डिबेट में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो। वो लोगों से सिर्फ अपने आइडियाज पर बात करते थे और ये चीज उनके आसपास रहने वालों को धीरे धीरे समझ आती थी। आईफोन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले यही तो हुआ था। जॉब्स के इन्वेस्टर्स इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के श्योर नहीं थे। फिर भी स्टीव जॉब्स ने उनकी इस कंजर्वेटिवनेस सोच को और डर को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। वो बस आईफोन की क्वालिटी पर बात करते रहे और अल्टीमेटली वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फोन बना करके ही उन्होंने दम लिया।